देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है। और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गोवाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी, रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहाँ बातें कुछ हैं, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100 गज के 4 लाख पड़ोस दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। मैं आभारी हूं आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 की फार्मूले की आवाज उठा रहे हो। और मैं समझता हूं जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने को मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज उठा रहे हो, C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे इस सरकार को। आप आए हो, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। और ये शुरुआत आपकी भारत जोड़ो यात्रा से हुआ, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, आपका भी धन्यवाद और राहुल जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्हें इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ पर इतना बड़ा, इतना भारी जन सैलाब, मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों और नौजवान साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहले भी आपके बीच में आए हैं, थोड़े दिन पहले ही गोगी जी के नामांकन पर जब आए तो आप लोगों का उस दिन उत्साह और जन समूह, ये साबित उस दिन आपने कर दिया था कि यहाँ पर एक तरफा भाई गोगी जी की जीत होने वाली। साथियों, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का स्वागत करती हूं, इनका धन्यवाद करती हूं जो आज इन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया है। जो बोलते हैं ना कि बार हैज बीन रेज्ड, इतना ऊंचा कर दिया है कि आज इनके सामने कोई और नेता सामने टिक नहीं पा रहा है। और उसकी मिसाल आपने लोकसभा में देखी कि जब राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, आपकी आवाज को उठाने के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी न जाने 10 बार खड़े होकर इनके बीच में बोलने का प्रयास कर रहे थे। और जब खुद नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे तो मेरे को लगता है 10 बार नहीं, 20 बार शायद पानी पीना पड़ा होगा बीच में। कुछ कहने को नहीं है, बोलती बंद हो गई है। साथियों, आज समय आ गया है। हरियाणा से राहुल गांधी जी के दौरे का आज यहाँ असम से आगाज हुआ है। इनका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ।
और मैं अपील करती हूँ, हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 5 तारीख को चुनाव हो रहा है। आप सभी से अपील है कि आपने यही उत्साह उस दिन दिखाना है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है और यहाँ से भाई शमशेर गोगी जी को आपने भारी बहुमत, रिकॉर्ड मतों से जिताना है और हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय श्री राहुल गांधी जी का, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वो हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन के लिए, अपना अपील करने के लिए वोट के आए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो इस देश के आज दलित के, पिछड़े के, अल्पसंख्यक के, किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के आज एक तरह से आवाज बनकर के सारे देश में जो उभरे हैं और उन्होंने जिस तरह से सारे मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं बार बार नमन करते हुए आप हरियाणा प्रदेश की धरती पर पधारने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे केवल चंद शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा, आज समय आ गया है आपको निर्णय लेने का। आज तराजू आपके हाथ में है। आज आपने देखना है कि किस तरह से किसानों को 13 महीने तक यहाँ पर बैठा रहा, किस तरह से सड़कों पर उनको किस तरह से अपमानित होना पड़ा, किस तरह से उनको तरह तरह से अपमानित करने का काम किया गया। आपके ही इसी करनाल में इन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने कहा था कि किसान बगैर सर फूटे एक भी नहीं जाना चाहिए। आज 700 से ज्यादा जो किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आज वो आपके फैसले की तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज आपको वोट की चोट से बदला चुकाना है। हमारी उन महिला पहलवानों के लिए जो मजबूर हुई थी अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठने के लिए, उनको न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से उनकी FIR दर्ज की गई। आज आवश्यकता है पूछने की कि हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 बेरोजगारी में क्यों है? आज इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्यों चौपट होकर के रह गई है? 70,000 करोड़ का कर्जा आज 4.5 लाख करोड़ का किस तरह से कर्जा हो गया? आज ये पूछने की आवश्यकता है क्यों हरियाणा के अंदर 30 से ज्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और 8 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा? HPSC के अधिकारी करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए क्यों पकड़े गए? आज ये पूछने की जरूरत है कि कौशल विकास रोजगार निगम जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जिसमें कोई भी मेरिट नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, संविधान की भी घोर अवहेलना की गई है। उसमें ना शेड्यूल कास्ट के लिए, ना बैकवर्ड क्लास के लिए, कोई OBC के लिए, किसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। और सरकार खुद ठेकेदार बन गई। सरकार उन हमारे नौजवानों का शोषण कर रही है। आज उनका जवाब लेने की जरूरत है। आज जवाब लेने की जरूरत है कि परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके क्यों इस प्रदेश के 9.5 लाख गरीबों के BPL कार्ड काटे गए। आज सवाल पूछने की जरूरत है क्यों 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये दलित विरोधी है, संविधान के विरोधी है। कौशल विकास रोजगार निगम में कोई संविधान का ख्याल नहीं किया गया। आज स्कूलों की और शिक्षा की पूरी बुरी हालत कर दी है। शिक्षा में आज भी 45,000 पद खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य में 60% पद खाली पड़े हैं। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए।
उन स्कूलों में इस प्रदेश का गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग का वो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। ये गरीबों के विरोधी की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से दोबारा राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता को पहले धर्म के नाम लेके, जब उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली तो समाज को बांटने के लिए अनेक ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे कि हरियाणा की जनता बटे, क्योंकि काम के तो उनके वोट नहीं है। वो दूसरा रास्ता उन्होंने यही अख्तियार किया कि कोई ऐसा हम इंतजाम करें कि हरियाणा की जो सदियों पुराना हमारा भाईचारा है, हमारा आपस में सद्भाव और प्रेम है, सहिष्णुता की हमारी हमेशा नीति रही है, उस समाज को बांटने का काम उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन मैं आप सब भाइयों को बधाई देता हूं कि भाई शमशेर सिंह गोगी जो पिछली बार चुनाव जीते थे कांग्रेस से, उनकी कार्यशैली से और उनको आगे बढ़ाने की नीयत से उनको दोबारा चुनाव में विजयी बनाने के लिए आप यहां बड़ी तादाद में आए हैं। और ये इस बात का प्रतीक है राहुल जी, ये चुनाव क्षेत्र ऐसा है जिसमें हर बिरादरी की, किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 25,000, ऐसा असंध का चुनाव क्षेत्र है जो हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो चुनाव होगा वो हरियाणा का नेतृत्व राहुल जी के लिए एक शक्ति के रूप में इस देश में, इस राजनीति के अंदर भावी परिवर्तन करने के लिए, और जो ताकतें हमारे सद्भाव को तोड़ना चाहती हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं, उनको करारी हार देंगे आप, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। देश के सबसे बड़े नेता, हमारे अपने प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी असंध में आए हैं और असंध की जनता पे जो विश्वास यहां से इस इलेक्शन की कैंपेन का शुरुआत करके उन्होंने किया है, उसके लिए असंध की जनता की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने राहुल जी का विश्वास जो है उसको कायम रखना है और पूरे हरियाणा के अंदर हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट मान के हाथ के पंजे को जिताना है। और मैं आपका स्वागत करते हुए सभी सम्मानित मंच, सभी नेतागण, मैं राहुल जी एक बात आपको बताना चाहता हूं। राजीव गांधी जी के साथ मैंने काम शुरू किया था और आपके साथ जाके परवान चढ़ा है। मैंने कांग्रेस की सेवा किया, उसका आपने मुझे अवार्ड दिया है, रिवार्ड दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और असंध की धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। असंध के लोग आज आपके प्यार में यहां खड़े हैं और पूरे हरियाणा के लोग आपके साथ चलेंगे। बहन कुमारी शैलजा जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, सभी जो नेता का नाए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।